दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जो टॉपिक लिया गया है, यानी एक पूरा चैप्टर हम बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं। पूरा चैप्टर है फर्स्ट, यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स को, और सीरियल वाइज एक्सरसाइज वाइज हम एक तरफ से इसका सॉल्यूशन की वीडियो डालते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले तो यही आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं जिसको हम 10th लेवल तक सॉल्व करते हैं, अधिकतर संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। जिनकी वास्तविक वैल्यू होती है वे संख्या क्या होती है? सभी वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे आपकी 0, 1, 2, 3, 4 जितनी भी है इंफिनिट तक, ये सभी संख्या क्या हैं? वास्तविक संख्या है। माइनस में जो संख्या हैं सभी वास्तविक संख्या हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सभी जब वास्तविक संख्या है तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? तो काल्पनिक संख्या केवल एक ही टाइप की होती है कि अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में और माइनस में हो, वो होती है काल्पनिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट -5, तो ये वास्तविक नहीं होगी। ये संख्या कैसी होगी? वास्तविक नहीं, ये संख्या वास्तविक नहीं है। जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट -3 या फिर अंडर रूट में -10, तो ये सभी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं नहीं है। बाकी सब संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जो भी सॉल्यूशन करते हैं हम 10th लेवल तक, वे सभी वास्तविक संख्याओं के ही करते हैं। अधिकतर काल्पनिक संख्याएं इस लेवल पे नहीं है, वो आगे वाले लेवल पे आएंगी। तो सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर होता है कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे एक्सरसाइज आपकी 1.1 प्रश्नावली 1.1, उसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ तो कई मेथड से निकाल सकते हैं और अदर मेथड भी हैं एचसीएफ निकालने के लिए, 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हमें किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड विभाजन, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। और किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। अब जैसे ये देखिए 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक तो दे रखी है 135 और एक दे रखी है 225। तो ये मेथड है क्या? उस चीज को समझाने वाले हैं, और इस टाइप से समझाने वाले हैं कि आप उसे लाइफ टाइम नहीं बोल पाएंगे। देखिए किस टाइप से करते हैं। अब जैसे ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक तो है 225 और एक है 135। तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 225 इक्वल टू करेंगे इसके बाद में छोटी संख्या को 135। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या से, जैसे 1, 2, 3, 4 सिस्टम से ही करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद में, गुणा करने के बाद में इस वाली संख्या से ज्यादा गुणनफल न हो जाए। इस वाली संख्या से ज्यादा गुणनफल न हो जाए, इसमें ऐसी संख्या को गुणा करना है। तो जैसे अगर 2 से गुणा कर देंगे हम इसमें, तो ये 270 हो जाएगा। 270 हो जाएगा तो ये 225 से ज्यादा हो जाएगा, और 225 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो क्या करना है कि इससे इसको कम रखना है गुणनफल को। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये सेम रहेगा 135। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? अब 135 में क्या जोड़ें कि 225 हो जाए? तो सीधा हिसाब है कि 225 में से 135 घटा लो, कितने बचेंगे? 90 बचेंगे। तो 90 इसमें ऐड कर देंगे प्लस 90। अब देखिए इसके बाद में क्या करते हैं? इसके बाद में इस संख्या को पहले लिखेंगे 135 इक्वल टू करके इस संख्या को लिखेंगे 90।
अब वही सिस्टम 1 से मल्टीप्लाई करें या 2 से, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 2 से करेंगे तो 180 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे 90 में क्या ऐड करेंगे, 135 हो जाए तो 45 ऐड कर देंगे। अब देखिए वही सिस्टम कि 90 को फिर दोबारा लिखेंगे और इक्वल टू 45। अब देखिए 1 से गुणा करें या 2 से गुणा करें, अगर 1 से गुणा करेंगे तो बहुत कम रह रहा है, 2 से करें तो 45 दूनी 90, बराबर तो हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो 2 से गुणा कर सकते हैं। अब बराबर हो गया तो जीरो, बराबर करने के लिए 0 ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही 0 ऐड करना पड़े तो ये वाली संख्या क्या हो जाती है, HCF। इसलिए लिख देंगे 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45 आंसर। सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से ही सॉल्व करना है, लेकिन देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं किस टाइप से है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट दे रखा है आपका 196 और 38,225, 196 यानी 196 और 38,225, 38,225 सॉरी 220 है ये, 220, 38,220। अब देखिए इसको भी हमें HCF निकालना है इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए इसको भी किस टाइप से करेंगे कि बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे 38,220 इक्वल टू 196। अब देखिए 196 के साथ किससे गुणा किया जाए, तो वहां पे तो छोटी छोटी संख्या थी, हमने बता दिया कि 1 से गुणा कर लो तो 270, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 से कर लो, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पता चल गया। ऐसी बड़ी संख्या हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सीधा सीधा हिसाब है कि इसका इसमें भाग दे दो। 38,220 में 196 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 19 दूनी 38 हो सकता है 2 बार चला जाए, 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3, ज्यादा हो गया, एक बार ही देंगे। कितनी बार देंगे, एक बार। तो ये हो जाएगा आपका, एक बार देंगे तो 196, घटाइए। देखिए 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 17 में से 9 गया तो 8, और यहां पे 2 में से 1 गया तो 1। अब उतार लेंगे आगे वाला 2, तो अब 9 बार जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है, 9 छक्के 54 और 9 में 81, 81 और 5 कितना हो गया, 81 और 5 86, 86 के लिए 6 आएगा। अब 9 1 9, 9 और 8 17, घटाओ 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, यहाँ पे 8 के 8 हो जाएंगे, उतार लेंगे 0। अब देखिए 5 बार देंगे, 5 6 30, 5 नाम 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9, यानी सीधा सीधा भाग गया 195 टाइम, ठीक है ना। तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 195 से, 195 से गुणा करेंगे तो बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है तो 0 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया HCF इक्वल टू 196 आंसर। अब देखिए इसी टाइप से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 867 और 255, क्या है 867 और 255 और 255, इसका भी हमें HCF निकालना है। तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 867 बराबर करके 255 हो जाएंगे। अब देखिए 255 में किससे मल्टीप्लाई करें कि इससे ज्यादा ना हो जाए, बराबर तक हो जाए, तो 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, ज्यादा हो रहा है तो 3 का गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे, 3 का। तो 3 का गुणा करेंगे 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 हुआ। हमारे पास 867 है, कितना 867, घटा दो
7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 6 गए 0, यहाँ पे 1, 102 बचेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 102। अब देखिए इसको पहले लिखेंगे 255 बराबर 102। 102 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे तो 204 हो जाएगा। 204 हो जाएगा तो 255 में से 204 घटाएं तो 51 बचेंगे। क्या बचेंगे? 51। अब इसको पहले लिखेंगे 102 को बराबर करके 51। अब 51 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके बराबर तक हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। 2 से सीधा सीधा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 बराबर हो रहा है तो 0 जोड़ना पड़ेगा, और 0 जोड़ना पड़ेगा तो ये क्या आ गया? SCF इक्वल टू 51। यही आंसर हो गया। ठीक है ना। ये थर्ड पार्ट, यानी पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट क्लियर होते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है, ये हमें दर्शाना है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम मान लें, जैसे a मान लिया, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब देखिए तो a और b इक्वल टू क्या है हमारा? 6। b इक्वल टू 6 में इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर अब इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए r की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और 6 से छोटी होगी। 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 6 से छोटी। ठीक है ना। तो शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकता है। ये होगा। तो अतः a 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। इस रूप का हो सकता है। अब देखिए चूंकि हमें तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो लिख देंगे चूंकि 6q और 6q + 2, 6q + 4, 6q + 2, 6q + 4 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं। तो ये तो इस वजह से ये क्या हो गए? सम हो गए, इसलिए यह सम है। कैसे हैं? सम है। हमें तो विषम चाहिए तो लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। यही बचे। ठीक है ना। इसको छोड़ दें, इसको
और इसको छोड़ दें तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो परेड में जो सदस्य शामिल हुए हैं आर्मी के, वो कितने शामिल हुए हैं, 616, और एक टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे चलाना है। तो इसका क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है, और उसी मेथड से निकालना है, ठीक है ना। तो से लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि सेना में सदस्यों की संख्या कितनी है। सेना में सदस्यों की संख्या, सेना में सदस्यों की संख्या 616, और आगे है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, एक टुकड़ी में सदस्य कितने, 32, ठीक है ना। तो इसमें यह कह रहा है अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं उन स्तंभों की। अब स्तंभ बनाने हैं तो हमें क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एसीएफ 616 का और 32 का। वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे। तो वही मेथड है कि 616 को आप पहले लिखेंगे इक्वल टू करके 32। अब देखिए 32 का डिवाइड करेंगे 616 में, 32 का डिवाइड 616 में 32 से भाग देंगे तो 32 का 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 32 के 32, 9 बचेंगे, यहां पे 4 हो जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक। अब देखिए उतार लेंगे 6, अब कितने बार जाएगा इसका देंगे 9 × 27, 9 बार भाग देते हैं, 9 दूनी 18, 9 × 27 और 1 28। 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, बाकी यहां कुछ नहीं बचने वाला है, 8 के 8 रह गए, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 19 से। 8 बच रहा है तो प्लस करेंगे 8, ठीक है ना। अब देखिए 32 को पहले लिखेंगे, 32 को पहले बराबर करके 8, बराबर करके 8। अब 8 में किससे गुणा करें कि 32 हो जाए, तो 8 × 32, 4 से गुणा करेंगे और प्लस करेंगे 0। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, एसीएफ। एसीएफ इक्वल टू 8। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। कितनी हो जाएगी, 8 आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक जैसे x मान लें, क्या मान लें, x माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। अब x है तो 3m या 3m+1 के रूप का लाना है, तो अतः तो इसे 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। केवल 2 तक लेंगे क्योंकि 3 इसमें था, इसमें जो प्रूव करा रहा है उसमें 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो 0 1 2 यही शेषफल रहेंगे केवल, तो 2 तक लेंगे, 0 1 2, ठीक है ना, के रूप का हो सकता है। अब देखिए आगे, अब इस रूप का हो सकता है तो इसका वर्ग करेंगे,
क्योंकि इसमें लिखा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, तो इनका सभी का क्या करेंगे, वर्ग। तो देखिए 3q का अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9q²। 9 के फैक्टर करिए 3 × 3q²। अगर इसको हम m रख दें तो ये हो जाएगा 3m, लिख देंगे, जहां m की वैल्यू क्या है 3q²। अब सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे 3q+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q² + 1 + 6q। अब देखिए इसमें से और इसमें से 3 कॉमन ले लें तो 3q² + 2q हो जाएगा, 3q² + 2q, +1 अलग से लिखेंगे, +1। अगर इसको m लिख दें तो ये हो जाएगा आपका 3m+1, ये फॉर्म निकल के आएगी। इसमें ये फॉर्म निकल के आई थी, जहां m = क्या है, जहां m = क्या माना है हमने, 3q² + 2q, 3q² + 2q। अब देखिए थर्ड नंबर का स्क्वायर करेंगे 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q² + 4 + 12q। अब देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखेंगे, 9q² लिखा, इसके बाद में 12q। अब 4 को लिखेंगे हम 3+1, क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 3+, तो यहां से यहां तक 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 3q² + 4q + 1, और ये वाला +1 अलग से। अगर इसको हम m मान लें तो ये फॉर्म हो जाएगी आपकी 3m+1। क्या फॉर्म निकल के आई, 3m+1, जहां m की वैल्यू क्या है 3q² + 4q + 1। तो देखिए ये जो फॉर्म है वो रिपीट होके आ गई दोबारा, तो यहां पे इसका एंड हो जाता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये दो फॉर्म है, 3m या फिर 3m+1, ये और ये तो एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इस रूप का ही हो सकता है, क्योंकि यही फॉर्म रिपीट होती जाएंगी। तो लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, के रूप का होता है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस क्वेश्चन में क्या है, घन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वर्ग। तो इसमें घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या फिर 9m+1 या 9m+8 इस रूप का होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या फिर 9m+8, 9m+8 के रूप का होता है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो हमें किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, 9 वाली फॉर्म में, क्योंकि इसमें शेषफल क्या रहेंगे, 0 से 8 तक शेष रहेंगे। तो ये मान लेंगे, माना जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करें, माना x कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो यह 9q + 1, 9q + 2, 9q + 2, (9q + 8 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। तो इस रूप का हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इनका करेंगे हम घन। अब देखिए घन करेंगे तो 9q, इसका होल क्यूब करें
तो 9 मल्टीप्लाई 9 3 टाइम करना पड़ेगा, 3 बार 9 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो एक बार 9 ये लिख लिया और 2 बार का 81 हो जाएगा, q की पावर 3 यानी q क्यूब हो गया। तो इसको अगर हम m मान लें तो ये हो जाएगा 9m, जहां m इक्वल टू क्या है 81 q क्यूब। अब देखिए सेकंड वाले का क्यूब करेंगे, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या है 9q प्लस 1, 9q प्लस 1 इसका होल क्यूब करें तो वही पोजीशन 9 मल्टीप्लाई 81 q क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला खोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे 1 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पे 9q, b की जगह पे 1, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 9q प्लस 1 इसका होल क्यूब खुल गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब देखिए थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व क्या होगा, इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे 9 मल्टीप्लाई 81 q की पावर 3, 1 का क्यूब 1 होता ही होता है प्लस। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 9 में करें तो क्या हो जाए, ये हो गया आपका 27, इस 9 को अलग लिख लो तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 27 q स्क्वायर। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम आएगा 9 मल्टीप्लाई 3q प्लस 9 मल्टीप्लाई 3q। अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन क्या ले लें, कॉमन ले लें अगर 9 तो ये हो जाएगा आपका 81 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q और ये वाला 1 अलग से। इसको अगर हम m मान लें, इसको क्या मान लें m मान लें तो ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 1, ये फॉर्म निकल के आई, ठीक है ना। पहली वाली फॉर्म क्या निकल के आई थी 9m। अब थर्ड नंबर वाले का क्यूब करेंगे यानी 9q प्लस 2 का होल क्यूब, तो यही फॉर्म 9 मल्टीप्लाई 81 q क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 9q मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 9q प्लस 2। अब देखिए ये तो फॉर्म सेम 9 मल्टीप्लाई 81 q क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 8 प्लस। अब देखिए इसमें से मल्टीप्लाई करें तो 9 को अलग लिख लें मल्टीप्लाई, ये हो गया 9 2 जा 18 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 54 हो जाएगा, तो 54 q स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई अगर 2 में करें तो 9 को तो अलग रखना ही होगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा प्लस 9 मल्टीप्लाई 12 q। अब देखिए 9 हमें कॉमन लेना ही लेना है, 9 कॉमन लेना है इसी वजह से अलग रखा था, ये हो गया 81 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12 q और प्लस 8 अलग से। इसको हम m मान लें तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, तो ये फॉर्म निकल के आई, ठीक है ना। अब इसके बाद में फोर्थ नंबर क्या आएगा 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3 आएगा, 9q प्लस 3 इसका होल क्यूब करेंगे तो वही फॉर्म 9 मल्टीप्लाई 81 q क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9q मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में 9q प्लस 3। अब देखिए ये आपका 9 मल्टीप्लाई 81 q क्यूब प्लस ये हो गया 27, क्या हो गया 27 प्लस इनका मल्टीप्लाई करें तो 9 3 27, 27 3 ये हो जाएगा 25 3 75, 27 3 81, ठीक है ना। तो ये हो गया 81, 9 मल्टीप्लाई 81 q स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 81 क्यूब स्क्वायर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, तो 9 अलग से है तो 9
मल्टीप्लाई 27 क्यूब। अब इसमें से सभी में से 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन सभी में से दिखाई दे रहा है, तो यहां से तो 81 क्यूब हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 81 क्यू स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 27 क्यू हो गया। अब इसको m मान लेंगे तो 9m फॉर्म हो जाएगी इक्वल टू 9m, जहां m क्या है, जहां m की वैल्यू क्या है 81 क्यू प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3 m की वैल्यू। तो ये फॉर्म रिपीट होके आ गई। अब आगे भी ऐसे इन तीनों फॉर्म में से रिपीट होती जाएंगी ये। तो यहां पर कैलकुलेशन इतनी एनफ होती है, काफी होती है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इन 3 फॉर्म में ही आएगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, फिर रिपीट हो जाएगी। ठीक है ना, तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया जाता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि इस टाइप की आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।